दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। कक्षा 10वीं हिंदी का आपको मैं पेपर बता रहा हूं जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक साबित होगा आपकी प्री बोर्ड परीक्षा के लिए। ये पूरा जो पेपर है दोस्तों, इसमें सारे के सारे आंसर मेरे द्वारा बताए जाएंगे, तो बने रहिए आप सभी बच्चे मेरे साथ, क्योंकि सारा पेपर आपको सभी को ऑल सॉल्यूशन के सहित दिखा रहा हूँ। देखिएगा साथियों, प्यारे बच्चों, आपका पहला क्वेश्चन ये रहा। सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और ऐप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, तो सभी बच्चे ऐप डाउनलोड कर लेना। 6 सब्जेक्ट के आपको नोट्स मिल जाएंगे पीडीएफ फॉर्मेट में, और इसके अलावा वहाँ पर आपको वीडियोस भी देखने को मिल जाएंगे आपकी वार्षिक परीक्षा और प्री बोर्ड के लिए। इंस्टा पर मुझे फॉलो करना ना भूलें। सूरसागर के रचनाकार हैं दोस्तों, सूरसागर के रचनाकार आप देखिएगा सूरदास हो जाएंगे। आप सभी के लिए जानकारी मैं दे देता हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे। साहित्य लहरी दोस्तों सूरदास जी की रचना है। इसके अलावा इनकी रचना के रूप में सूरसागर आप लोगों को बताना है, और सूरसागर के अलावा यहाँ पर आप सभी बच्चों को क्या याद रखना है, और वो याद रखना रहेगा सूरसारावली। ठीक है, ये आप लोग लिख लें और या स्क्रीनशॉट ले लें। यहाँ पर सूरदास जी दोस्तों, इनका जन्म 1478 ईस्वी में होता है। ठीक है, और मृत्यु के रूप में आप सभी बच्चों को क्या लिखना है, तो मृत्यु के रूप में 1583 याद रखना रहेगा। ठीक है, एक और बात मैं आपको बता देता हूँ, सूरदास के जो गुरु हैं उनका नाम वल्लभाचार्य याद रखना होगा आप सभी बच्चों को। ठीक है, और सूरदास दोस्तों अष्टछाप के कवियों में सर्वश्रेष्ठ थे। ठीक है, अष्टछाप के कवि थे सूरदास जी। सूरदास जी भगवान श्री कृष्ण को अपना आराध्य मानते थे और भगवान श्री कृष्ण की लीला का गान करते थे, इसलिए कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि कौन हैं, तो सूरदास हैं। ये भी आप याद रखेंगे। सूरदास से एक और बात मैं बता देता हूँ, सूरदास वात्सल्य रस के सम्राट कहे जाते हैं, तो यहाँ पर आप सभी बच्चों को वात्सल्य रस के सम्राट भी सूरदास को याद रखना रहेगा। वात्सल्य का स्थायी भाव वत्सल होता है, यहाँ पर वत्सल बताएंगे सभी बच्चे। और दोस्तों रसों की संख्या आपको 10 बताना है। ठीक है, और इसके अलावा संचारी जो भाव हैं, संचारी भाव की संख्या आप लोगों को 33 बताना रहेगा। इस तरीके से आप सीखेंगे। अगला क्वेश्चन है, प्रवंचना का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो प्रवंचना का शाब्दिक अर्थ होता है धोखा। तो आप सभी बच्चों को क्या याद रखना है, धोखा याद रखना है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिएगा, करुण रस का स्थायी भाव है, तो करुण रस का स्थायी भाव हो जाएगा शोक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये रहा। शहर के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगवा दी थी, तो किसके द्वारा लगवा दी थी, प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा लगवा दी थी। दशानन में समास कौन सा है, तो दशानन में बहुव्रीहि समास है, तो दशानन आप बहुव्रीहि समास लिखेंगे। नेक्स्ट देखिएगा, भोलानाथ का असल नाम था, तो भोलानाथ का असल नाम तारकेश्वर नाथ था, तारकेश्वर नाथ लिख देना आंसर में। जोड़ी देखिएगा, जोड़ी पूरी मैं बता रहा हूँ। एक काम करना, ऐप पर 6 सब्जेक्ट के नोट्स है, ऐप डाउनलोड कर लेना, इंस्टा पर मुझे फॉलो कर लेना। इंस्टा की लिंक और ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। संस्कृति, संस्कृति के आगे बदंत आनंद कौशल्ययन। कन्यादान, तो कन्यादान के आगे आपको ऋतुराज। मैं क्यों लिखता हूँ कि आगे अज्ञेय लिखेंगे। अधिक बोलने वाला वाचाल कहलाता है, और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएँ हैं, तो लोकोक्ति। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, इसमें याद रखिएगा सभी बच्चे। और ये एक बात सुनो, यहाँ पर प्रत्येक चरण में 16-16 मात्रा चौपाई छंद होती है, सॉरी दोस्तों, और नाच न जाने आंगन टेढ़ा में लोकोक्ति आपकी हो जाएगी। चौपाई की एक और बात मैं बता देता हूँ, चौपाई आपका सममात्रिक छंद हो जाएगा करेक्ट आंसर के रूप में। ठीक है, और एक और बात, रामचरितमानस में चौपाइयाँ ही चौपाइयाँ हैं ज़्यादा से ज़्यादा, तो रामचरितमानस में प्रमुख जो छंद है वो आप सभी बच्चों को प्रमुख छंद के रूप में चौपाई बताना है रामचरितमानस में, और रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखा गया है, ये बात भी आप याद रखिएगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप इस जोड़ी को याद रखना। अब इस जोड़ी में सत्य असत्य वाला ये रहा पहला। सूरदास वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे, ये आपको सत्य लिखना है। मूरत मधुर मनोहर देख की पंक्ति में यमक अलंकार है, तो इसमें आपको असत्य लिखना है क्योंकि इसमें अनुप्रास है। भगवान शाक्य मुनि अपना धर्म उपदेश प्राकृत भाषा में देते थे, इसमें आपको सत्य लिखना है। न्याय के अनुसार आचरण करना न्यायशीलता है, ये भी आपको सत्य लिखना है।
मृदंग एक तरह का वाद्य यंत्र है, तो ये बात भी बिल्कुल सत्य लिखना है। एलिजाबेथ द्वितीय जापान की रानी थी, इसमें आपको असत्य बताना है, ये आपका असत्य हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ। यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिएगा। पहला क्वेश्चन, दुख है ना चांद खिला रात आने पर, तो यहाँ पर शरद रात आने पर आपको इसमें आंसर लिखना है। लेखक स्वयं प्रकाश जी का जन्म हुआ था इंदौर में, इंदौर आप इसमें आंसर लिखेंगे। फादर कामिल बुल्के की जन्मभूमि, तो यहाँ पर आप सभी को क्या बताना है, यहाँ पर आपको भारत के रूप में आंसर करना है। नेक्स्ट देखिएगा, लेखिका मन्नू भंडारी का जन्म तो भानपुरा में हुआ था, तो भानपुरा इसमें आप सभी आंसर लिख देंगे। 16 छतों वाला घर रचना की है, तो इसमें कमेंट करके आंसर देंगे आप सभी, जिसका कमेंट सही रहेगा उसको हम हार्ट दे देंगे। समास प्रकार के होते हैं, तो समास 6 प्रकार के होते हैं। छोटा छंद में पहला चरण होते हैं, छोटे छंद में कितने चरण होते हैं यहाँ पर आपको याद रखना, और वो होते हैं 4 चरण। ठीक, इस तरीके से इसका आंसर करेंगे। अब देखिएगा, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखिएगा। आपका पहला क्वेश्चन, भगवान शंकर का धनुष किसने तोड़ा था, तो इसमें भगवान राम ने। कवि के अनुसार किस ऋतु की आभा अट नहीं रही है, तो यहाँ पर आपको फागुन लिखना रहेगा सभी बच्चों को। उपमा अलंकार के कितने अंग होते हैं, उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। उपमेय, उपमान, साधन, धर्म और वाचक शब्द। अगला देखो, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी में कौन सा रस है, इसमें आपको वीर रस बताना रहेगा। नेक्स्ट है, जो शब्द सबसे कम समझ में आते हैं और जिनका उपयोग होता है सबसे आगे, उन्हें क्या कहते हैं, तो इसमें आप लोग इसका भी आप कमेंट करके आंसर देना सभी बच्चे। ठीक है, और मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।